हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत ही फक्र महसूस हो रहा है, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ मैं, क्योंकि चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा चुका है। जी हाँ, मैं चंद्रयान 3 की बात कर रही हूँ और आज इस वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, हम उन सारे के सारे पॉइंट्स को देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है, राइट। आप सबने आज शाम को जो इसकी लॉन्चिंग हुई थी आपने देखा ही होगा, और यकीन मानिए सत्तर में ये जो चमत्कार हुआ है चांद पर, इसको हमारा देश क्या, कोई भी देश नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जो चंद्रयान 3 का रहने वाला है वो हम देखेंगे। फिर कुछ प्राइमरी पॉइंट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बजट एंड मैकेनिज्म है, क्या बजट हुआ है, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। टाइमलाइन क्या था, टाइमलाइन, और लास्टली हम समरीज का देखेंगे। एक ही वीडियो में मैंने सारे स्लाइड्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये आप नोट डाउन कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं पेन का कलर सेलेक्ट कर लूं। यस, चंद्रयान 3 जो है ना, ये इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के तहत तीसरा और सबसे हालिया भारतीय चंद्र मिशन, राइट। इससे पहले 2 हो चुका है और इसमें विक्रम नाम का लैंडर यूज किया गया और चंद्रयान 2 के ही समान प्रज्ञान नाम का रोवर। लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था, आपने इससे पहले भी चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते थे उसमें आपने इन सारे क्वेश्चंस को देखा होगा। इसका प्रणोदन जो है, इसका मॉड्यूल ऑर्बिटर की तरह काम करता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं होगा उनको लगेगा कि चंद्रयान 3 है तो भाई हो सकता है कि लैंडर एंड ऑर्बिटर जो रोवर है उसका नाम कुछ और रखा होगा। नहीं, चंद्रयान 2 की तरह इसका भी नाम सेम टू सेम ही है। चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई ना, वो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे हुई थी और लैंडर और रोवर को 23 अगस्त यानी कि आज के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतारा जाएगा, नहीं उतार दिया गया। ओके, मिशन जो है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके बाद हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कुछ प्राइमरी पॉइंट्स जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसमें है कि 23 अगस्त 2023 को आपको टाइमलाइन याद रखना है और उसके बाद भारतीय समय के अनुसार 6:04 के आसपास। ओके, मिशन जो है ये सक्सेसफुल रहा है और ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर की दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, तो ये दक्षिणी ध्रुव के पास पहली सॉफ्ट लैंडिंग है और लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारने के अपने प्राथमिक लक्ष्य के अलावा इस चंद्रयान 3 चंद्रमा इसका मिशन जो है ये पर्यावरण का अध्ययन करना, वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा और जिसमें इसके इतिहास, भूविज्ञान और संसाधनों की क्षमता जो है वो शामिल है। तो क्या क्या चीजें ये कवर करेगा वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब बात आती है बजट की। तो बजट में क्या क्या चीजें हैं आप देख लीजिए कि आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि चंद्रयान 3 का बजट इतना कम है कि इससे ज्यादा बजट में तो हमारी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनती हैं, लाइक आदि पुरुष की बात कर लो या फिर द इंटरस्टेलर की बात कर लो। ये जो हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज हैं इनसे कम में ही चंद्रयान 3 का लागत जो है ये कंप्लीट हो गया। तो ये है कितना, तो ये है 615 करोड़ रुपए, राइट, या फिर आप यूं कह लीजिए कि $74 मिलियन। ओके,
लैंडर, रोवर और प्रणोदन मॉड्यूल की लागत जो है ये 215 करोड़ रुपए या फिर 28 मिलियन डॉलर है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लॉन्च सेवा की लागत जो है ये 365 करोड़ रुपए या फिर 46 मिलियन डॉलर है। ओके, चंद्रयान 3 का बजट जो है ये चंद्रयान 2 की तुलना में कम है और चंद्रयान 2 का आपसे बजट पूछा जाए तो ये 96.5 मिलियन डॉलर था, 96.5 मिलियन डॉलर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप देख लीजिए इसको। और आई थिंक ये हमने कवर कर ही रखा है कि किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से भी कम इसका बजट है। एंड नेक्स्ट है कि रॉकेट का पहला चरण जो है ना, ये मैकेनिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रॉकेट का जो पहला चरण जो था ये ठोस इंजन से संचालित था। ओके, दूसरा चरण जो है दूसरा तरल ईंधन के साथ होता है और अंतिम चरण में क्या होता है, ये होती है कुछ क्रायोजेनिक होता है। ओके, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित इंजन होता है और चंद्रयान 3 में दो जो मॉडल होते हैं, एक प्रणोदन मॉडल होते हैं और एक लैंडर मॉडल होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है आप कि इसमें 4 800N थ्रोटेबल इंजन और 58N थ्रोटेबल इंजन है। ये टोटल आपको ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप नोट डाउन कर लेंगे। और अगर लैंडर मॉड्यूल की बात करें तो 4 800N थ्रोटेबल इंजनों का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्र मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, राइट, APXS का फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ये सारे के सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना था, जो एक चुनौतीपूर्ण और अस्पष्टीकृत क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुव जो कहते हैं आप। और फाइनली इंडिया ने ये मिसाल कायम कर लिया है। तापमान, इलाके और रोशनी में अत्यधिक भिन्नताएं, इसमें पानी, बर्फ और अन्य संसाधनों के संभावित भंडार भी हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि 14 जुलाई ये कुछ टाइमलाइन है कि कब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। डेट वाइज हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि चंद्रयान 3 को कभी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, कहाँ से किया गया, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है, श्रीहरिकोटा, राइट। और ये जो लॉन्च व्हीकल है ना, ये आपसे पूछा जाता है M3 M4, ये कंफ्यूजन रहता है, तो दिस वन इज LV-M3 M4 व्हीकल से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और हाईएस्ट टाइम क्या था इसका, ये था 2:35 राइट। इसके बाद चंद्रयान 3 को इंजेक्ट किया गया ट्रांसलूनर ऑर्बिट में। जो इसका जो आपका मास है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डिस्टेंस है किलोमीटर में वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है 5 अगस्त की, जब चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया गया लूनर ऑर्बिट में। और 17 अगस्त के बाद 23 अगस्त को फाइनली चंद्रयान 3 जो है ये लैंड कर गया मून पे, और भारतीय समयानुसार 6:04 पे। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे जान लेते हैं। चंद्रयान 3 जो है ये इसरो के कार्यक्रम के तहत तीसरा और सबसे हालिया भारतीय चंद्रयान अन्वेषण मिशन था। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसका बजट हमने डिस्कस कर रखा है। एक समराइज्ड वे में मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ
कि चंद्रयान 2 का पहले क्या बजट था और अभी चंद्रयान 3 का बजट जो है वो उससे भी कम है। ये सारी चीजें वही हैं जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखे हैं। फिर चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग डेट है हमने ऑलरेडी देखा है, टाइम जो है वो भी हमने सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट रूप से देख लिया। इसका पूरी तरीके से इसका कोई वीडियो मुझे अवेलेबल नहीं मिला फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस वीडियो को इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने मैं रख सकूं। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड सच में मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ डेट आई एम एन इंडियन। और आज से तो पाकिस्तान की हालत देखने लायक हुई होगी, बट हमने ये इतिहास रच दिया है चांद पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए, A9 एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।